बुक निकालिए नाउ। भाई आप देखो फुल मार्क्स दिए थे लेकिन उसने ईमानदारी करके उसने बोला मेरा यहाँ गलत है। ये बहुत बड़ी बात है। फुल मार्क्स पाने ईमानदारी नहीं, उसने अपनी गलती खुद बताई है। ऐसा अच्छा नहीं तो 140 रुपए ले लेती, मैं बताती किसी को नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके लिए भी तालियां बजाओ 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 ये बजा देता है। मलाई का जमाना है। सर बता दो इसमें क्या आएगा? बताना जो जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा, साउंड भी आएगा। सर्कल पूरा है सर्कल और साइन है पूरा ना। लेकिन ये बात है कि एक दो नंबर इधर उधर है तो कोई भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो फुल में 2 नंबर या 3 नंबर कम पा रहे हैं। चार तो दे मे गेट 140 रुपी प्राइस। सो अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन। तो थोड़ा मैं सीक्वेंस में नहीं ले रहा हूँ, थोड़े सिंपल वाले पहले करा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। चलो अब हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। इफ 2 इक्वल chords of circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection makes equal angle with the chords। देखिए कह रहा है कि किसी सर्कल में अगर 2 chords इंटरसेक्ट करती हों, ठीक है, और क्या ये दोनों chords इक्वल भी बता रहा है। क्वेश्चन पढ़ें कि इफ 2 इक्वल chords ऑफ सर्कल, यानी गिवन क्या है, AB and CD are chords of circle with center, बात ना करें, with center O, ठीक है। सो तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन chord, ये दिया गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ सेंटर O, और ये भी दिया गया है कि ये मान लीजिए O है, समझ में आ गई बात, और इक्वल chord इंटरसेक्ट कर रही है। अब EO को हम ज्वाइन करेंगे टू प्रूव। नाउ एकलव्य प्रूव क्या करना है, कितना मार्क्स आया इस बार? 75 है ना, अच्छा लाया अगर इस तरह से। मतलब पहले तो हम लोग सोचे थे कि ठीक नहीं कर रहा है, 75 में तो ठीक मार्क्स हैं। ये भी नंबर 1 की लाइन में। बताओ क्या है, क्या पूछा जा रहा है? सर कि 2 chords इंटरसेक्ट करो। बोलो अर्पिता, क्या पूछा जा रहा है? सर एंगल AEO = एंगल DEO। बिल्कुल सही है। AEO किसके इक्वल होगा? DEO। दैट इज these chords make, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ो जरा सवाल। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द chords। फिर से सुनो, क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट करना। इफ 2 इक्वल chords ऑफ द सर्कल intersects within the circle, then prove that the point of intersection of chord to center makes equal angle with chords. If the 2 equal chords of the circle intersect each other within the circle, then the intersecting point of them makes a line joining intersecting point to center. line joining at the
intersecting point of the center makes equal Line joining the intersection point to center makes equal angle with each chord. Repeat करो. So in a circle, if two chords are equal, and intersect at a point, and the line joining the intersection point and the center, then the angle formed by the line joining the. Repeat करो. If two chords of a circle, two equal chords of a circle intersect within the circle, then the line joining from the intersection point to the center makes equal angle with Repeat करो. if the two equal chords of a circle intersect each other, the line joining the intersection point of the chord to the center makes equal angle by the chords. Make equal angle with chords. ठीक है. आर्यन रिपीट करो. If two chords within the circle intersect at a point, and a line which joins the center and the intersection point, and the angles of the chord are of the intersection lines. बोलो. If two equal chords of the circle intersect each other within the circle, then the line joining the intersecting point of the chords to the center are of the angles of the line joining the intersecting point of the chords to the center are Makes. equal angles with the chords. सही है. इतनी बात हो गई. और जैसा अर्पिता ने बताया है कि हमें प्रूव क्या करना है. AEO किसके इक्वल है? DEO. ये चीज हमको प्रूव करनी है. नाउ प्रूफ. अब जब अर्पिता ने बता ही दिया है तो प्रूफ भी अर्पिता ही करवाएं. Sir, बोलो. पहले आप जो कंस्ट्रक्शन है बताइए. ज्वाइन ईओ तो चलो मैं लिख देता हूँ. और बोलिए. sir, join AO and DO. एओ को ज्वाइन करो. या फिर perpendicular. हाँ. चलो. तो इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं. एम और एन. सो ये कर दिया ड्रॉ. ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. चलिए अब आगे बताइए. In triangle MEO एम ई ओ. चलिए एम ई ओ. and NEO. ट्रायंगल एन ई ओ. MO is equals to wait. हाँ, MO is equals to NO, half of equal sides. एमओ इज इक्वल टू एनओ. क्यों हमें नहीं मालूम, लेकिन आप बता सकती हैं. आपके पास 7th थ्योरम में कोई एक थ्योरम होगी ऐसी तो आप मुझे बताएंगे. Perpendicular from the center. Equal chords are equidistant from the center. इक्वल कॉर्ड्स आर. Equidistant. MO is equals to NO, that is equal chords are equidistant from center. आगे बोलिए. EO is equals to EO common. EO is equals to EO common. और बोलिए. और alternate interior angle. हमें तो ऐसा कुछ पैरेलल तो नहीं लग रहा है. तो आप हाँ, parallel. नेहा एक और क्लॉज बताओ. चलो कोई बात नहीं. अवनी. Angle OME is equals to angle ONE. OME is equals to angle ONE. That is each 90 degree give by construction. By construction. Now, अक्षित अब मुझे क्राइटेरिया बताओ. क्या क्राइटेरिया? By CPCT. क्राइटेरिया पूछो. CPCT था. अमितेश बोलो. साइड एंगल. तो ऐसा तो नहीं हो रहा है. यानी आर और हाइपोटेन्यूस साइड बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. क्योंकि साइड एंगल साइड में फिर साइड एंगल फिर ये साइड आनी चाहिए. वो तो नहीं आ रही ना. तो हाइपोटेन्यूस और एक्साइड आर एक एंगल. सो दैट इज ट्रायंगल A
MEO. MEO is congruent to triangle NEO. Now सौम्या CPCT बताओ. एक सेकेंड. By CPCT angle AEO. हाँ MEO. MEO equals to NEO. MEO. फिर उससे implies क्या करवा लेंगे? Implies that angle AEO is equals to DEO. है बात कि नहीं? जो MEO है क्या वही AEO नहीं है? हाँ है. और जो NEO है वही DEO है. Has proved. चलो नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. क्वेश्चन नंबर 4. मान लीजिए कि ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, उनको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल. तो कंसेंट्रिक सर्कल है और इसमें एक लाइन है. अच्छा रेडियस है. ये so that is A, B, C, D. कंसेंट्रिक सर्कल और O है. तो गिवन क्या है? C1 एंड C2 सर्कल. तो C1 एंड C2 सर्कल्स ये क्या है? आर कंसेंट्रिक. ये कंसेंट्रिक. समझ आई बात कि नहीं? दीज आर कंसेंट्रिक हैविंग सेंटर. इनका सेंटर क्या है? सेंटर हो. ठीक है. और इसके अलावा क्या दिया गया है कि अ लाइन, एक लाइन इनको क्या कर रही है? ABCD इंटरसेक्ट्स 2 कंसेंट्रिक सर्कल. तो AD लाइन क्या कर रही है? AD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको कि नहीं? इंटरसेक्ट बोथ सर्कल. ओके, इतनी बात समझ आ गई. AD लाइन इन दोनों को ही इंटरसेक्ट कर रही है ना. अब आगे देखें. ये हमारी तरफ से आपकी ईमानदारी. क्या? चलिए अब आगे देखिए. साक्षी ईमानदारी ने बोला क्या? हाँ, अब आगे देखो कि C1 एंड C2 सर्कल्स आर कंसेंट्रिक. तो हमें प्रूव क्या करना है बताओ? AB is equals to CD. To prove AB is equals to CD. ओके. अब देखें प्रूफ. देखिए तो समझ लें. आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. क्या करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन क्या किया बताओ? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD हमने ड्रॉ किया. सो बताओ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड क्या बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है? बोलो. परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स. बाइसेक्ट करेगा. मतलब ये ना कंसेंट्रिक संकेंद्रीय वृत्त है. कंसेंट्रिक सर्कल एक ही सेंटर है. अच्छा अब जरा देखो. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD. तो मैंने अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो क्या ये बाइसेक्ट कर देगा? तो आप मुझे बताइए क्या AM किसके इक्वल हो जाएगा? DM. और इस वाले कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा. DM इज इक्वल्स टू CM. और अब इन दोनों को क्या कर लो? सब्ट्रैक्टिंग. तो बोलिए AM में से जरा BM माइनस करो और DM में से यहाँ भी माइनस लगा देना. CM. जरा अक्षित मुझे AM में से BM माइनस करके बताओ क्या बचा? अच्छा.
और यहाँ बताइए CD DM में से CM हटा दो, CD। क्या यही प्रूव करवाया गया है? yes sir तो आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करना है। हो जाएगा। मैंने तो फोर्थ सर डायग्राम रहेंगे या नोट कर लो। कुछ करेंगे क्या क्या छोड़ोगे सर? क्या? अरे ये तो हमें भी सर ने कराया था। क्या क्या छोड़ोगे? कुछ इसमें छूटेगा नहीं, बुक से कर लो। गिवन और आपको खुद कंस्ट्रक्शन करना है। I hate that why I hate yes given हाँ? कंस्ट्रक्शन देखो पहले में क्या है, ओवन और ओवन का कंट्रोल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है? देखो आपके कितने नंबर आने? 70 एंड आप टॉपर को डिजर्व करते हैं। हम आपसे संतुष्ट कभी नहीं होंगे जब तक टॉपर नहीं। सर मतलब हमसे हो गए, हम तो वही स्टेशन पे हैं। आप टॉप आके सेचुरेट हो चुके हैं, तब पीछे जाएंगे जिससे कि फिर से एक बार बाउंस कर सकें। जैसे कोई पीछे हटता है ना, फिर पूरे फ्लो के साथ आएगा। करके वहाँ ये चैप्टर में ये बहुत क्योंकि आप डिजर्व करते हो उस चीज को, लेकिन आप चाहे 75 ले आओ, 80 ले आओ, जब तक आप नंबर 1 पे नहीं आओगे तब तक हमको मजा नहीं आएगा। एकलव्य के साथ भी यही है, हमने देखा है उसकी परफॉर्मेंस, वो कितना भी ले आए 75 लाने पे भी वो हमारे सामने मजा नहीं, क्योंकि हमने उसे टॉप पे देखा। तो जो डिजर्विंग है उसके लिए तो अंडर परफॉर्म ही रहेगा। सर मुझे लग रहा था आप उसकी तारीफ कर रही हाथ सा कर रहे हैं आप। नहीं, तारीफ नहीं, हर एक का अपना एक स्ट्रेचर होता है कि उस चीज को वो पाए। ऐसे इसके साथ भी है, इसको मैं वहाँ देखना है नंबर 1। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्यन भी उसी में से, तो कुछ जो है जो वो मतलब ग्रेस्पिंग कंपटीशन लाते जा रहे हो। कंपटीशन लाते नहीं जाने, जिसमें है वो चीज है। अब इनके तो पेरेंट्स घर में बीमार है, तो हम इनसे नहीं अभी ये करें क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब है। पूछो इनसे क्राइटेरिया तो CPCT बताते हैं, तो हमने अभी नहीं जा रहा है कि चलो ठीक है। तो इस साइड वाला छोड़ दीजिए सर 2 मिनट चलो अभी हटा दें क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सर आप बताओ, 3 टेस्ट दिए, तीनों में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है ना? टॉपर बनने पे ही है आपका, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट से नहीं है। सर नहीं, इस चैप्टर की बात कर रही हूँ। अच्छा है इम्प्रूवमेंट और तो मेरा सौम्या तो गिरती जा रही है। सौम्या इनडिसिप्लिन की वजह से गिरती जा रही है। अब वो बात ज़्यादा कटी ना, उससे हमने होप छोड़ दिया। अभी वो 6ठी 7वीं पोजीशन पर है, लेकिन वो सेकंड लास्ट पोजीशन तक मेंटेन कर लेती अभी वो, लेकिन ईशान से उससे ध्रुव से ज़्यादा नंबर लाई, जबकि ध्रुव सबसे लास्ट में रहता था। अब इसको हम हटाएं, एक तो पेन में डालना छोड़ दें, फिर तभी मेहनत होगी, नहीं तो आधा दिमाग उसी में जाता है पेन खाने। चलो स्टार्ट करो। चलिए बात नहीं, चलिए स्टार्ट करें। Now, it is given that 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep,
ठीक है, प्लेइंग सर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ अगेन था। बाय स्टैंडिंग प्रूव कराएंगे। तो रेशमा, सलमा और मंदीप कोई गेम खेल रही हैं और रेडियस कितना है? 5 है। तो मान लीजिए यहाँ रेशमा खड़ी है, ये सलमा खड़ी है और ये मंदीप खड़ी है। दीज आर एट इक्वी डिस्टेंट एंड वो क्या कर रही हैं कि दे आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन सर्कल, और सब इक्वी डिस्टेंस खड़ी है। यानी जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो किसके बीच की डिस्टेंस है? इनके। बात समझ में आ गई? और ये ठीक है। सो दीज आर स्टैंडिंग इन दिस वे। ओके, RM निकालना है। और ये सेंटर है। सेंटर कितना है? 6 नहीं दैट इज 5 मीटर। 5 6 ओके। RS और क्या क्या चीज दी है? दैट इज मंदीप का डिस्टेंस रेशमा एंड सलमा, एंड बिटवीन सलमा एंड मंदीप के बीच की कितनी डिस्टेंस है? देखो, रेशमा और सलमा के बीच की कितनी डिस्टेंस है? 6 और इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है? 6 तो इसको भी 6 लिखो, ठीक है। और ये 6 मीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर में यही थोड़ी ना खड़ी हो जाए। समझ आई बात की नहीं? अब देखो, वो पूछ रहा है कि रेशमा और मंदीप के बीच की डिस्टेंस बताओ। 2 दे दी है और इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। अब जरा देखें कि यहां से आप इसको मिला दीजिए और यहां से इसको मिला दीजिए। ओके ना, अब जरा देखें और इसी को एक्सटेंड भी कर दो। तो एक्सटेंड करने पे क्या होगा कि बाई ड्यू टू सिमेट्री इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन इट। तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप कुछ और मान लें, n मान लें, और सेंटर है तो उसे क्या मान लें? अच्छा, कोई मुझे बताएगा अमितेश, OM कितना है? सर OM सर 5 मीटर। दैट इज 5 मीटर, क्योंकि ये रेडियस और ये कितना हुआ? 5 मीटर 5 मीटर। इतनी बात हो गई, ठीक है सर। ना। अब जरा देखिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप। अच्छा। तो रेशमा और मंदीप के बीच की हमको डिस्टेंस चाहिए। ओके, अब जरा सर को इसका इजी तरीका बताओ। हाँ, इजी तरीका ही बताना। ये बात करता है। ये वाला लिख के आ सकते हैं। होमवर्क में तो बिल्कुल ना लिखना। नहीं अगर कोई चीज मैंने ऐसी लिया वो जो नहीं पढ़ाई बच्चों फिर कोई मेरा टेस्ट में नहीं पढ़ाई है कोई तो थोड़ा थोड़ा लिख वैसे ही कुछ करती है ना तो कहाँ से पढ़ के आए? फिर पूछेंगे पूरा कहाँ से सर थ्योरम तो थ्योरम का निशान में डालना है रीजन तो रेशमा, सलमा एंड मंदीप बात नहीं। पूरा वो लिखा है समरी में पढ़ा है। तो इसका डायग्राम एक और बना लो। देखो,
होगा क्या, मैं उसका रीजन बताता हूँ। इसका डायग्राम ऐसा होगा कि मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये लोग यहाँ खड़े हैं 6 6। अभी बता रहा हूँ क्योंकि अब देखो ये रेडियस कितना है, रेडियस इनका कितना है 5 मीटर है। तो रेशमा और सलमा और मंदिर, ठीक है, तो दिस डिस्टेंस जैसे ये 5 मीटर है, ठीक है, तो हमारी जो भी कोई कॉर्ड होगी, कॉर्ड कितने कितने मीटर की है 6 मीटर और ये 6 मीटर है। तो अब ये इतने में ही आ जाएगी, सेगमेंट में ही आ जाएगी, क्योंकि इट इज जस्ट अबाउट दिस मच। जो 5 है वैसे 6 है, तो हमारा ये जो फिगर बनेगा इधर इधर नहीं खड़ी होंगी, दिस विल बी 6। अगर यहाँ होंगी तो ये काफी लंबी कॉर्ड बन जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो हमने रेशमा और इसको इससे मिला दीजिए। तो आप एक कंस्ट्रक्शन करिए, आरओ को ज्वाइन करिए और किसको ज्वाइन करेंगे जरा। अच्छा ये बताओ ओएस कितना है 5 मीटर और ओआर 5 मीटर ये 5 अगर मैं इसमें से OM ये ON को X मान लूं तो ये बाकी कितना बचा बताओ। 5 इधर देखो आना, जब मैंने ON को X मान लिया तो टोटल 5 है, 5 तो बचा कितना, 5 तो दिस इज 5 माइनस एक्स और ये x हुआ। टोटल कितना है, क्या टोटल 5 है। और अगर मैंने इसको x मान लिया तो कितना बच गया, मान लो इसको 1 माना तो ये 4 बचा कि नहीं बचा। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये इस लेंथ को y मान, ये लेंथ कौन सी है, अगर ये लेंथ y है तो बोलो Rn क्या 2y नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप सर हाफ की हाफ है ना आप क्यों, क्योंकि आप उसको क्या कर सकते हो कि बहुत आसान है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्रिपल एस से क्या ये दोनों ट्रायंगल प्रूव किए जा सकते हैं कॉन्वेंट 5 5 6 5 5 6। और फिर ट्रिपल एस से जब ये हो गया तो उसकी सीपीसीटी से क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो उसके बाद जब इस पे भी लगाओगी तो एस ए एस लगेगा, एस ए एस, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल भी वो हो जाएंगे, और फिर ये 90 90 हो जाएगा, और फिर क्या ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। लेकिन मैं ये प्रूव नहीं कर रहा, हमें क्या जरूरत है, बाई सिमेट्री लिख दो कि ये वाई है तो ये भी वाई है, बाई सिमेट्री Rn इज इक्वल्स टू Mn। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कि कर दें इसको प्रूव, कोई जरूरत नहीं है। देखो फिर से समझ लो, ट्रिपल इस पूरे ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो, तो बोलो 5 ये 5 ये और 6 ये, तो ट्रिपल एस लगा और इधर ट्रिपल एस लगा, 5 5 6, बोलो सही बात है। तो ये ट्रायंगल क्या इसके इक्वल हो गया ट्रिपल एस से, और सीपीसीटी से बोलो ये एंगल इसके इक्वल हुआ 60, और फिर एस ए एस, तो क्या ये छोटे छोटे ट्रायंगल भी इक्विवेलेंट हो, तो क्या उनकी सीपीसीटी से Rn Mn के इक्वल हुआ, हमें यही चाहिए था। और साथ में एक सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो परपेंडिकुलर भी है, तो ये 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि देखो ट्रायंगल ORS क्या लिखोगे, ORS किसके कॉन्ग्रुएंट है, OMS OMS y कॉन्ग्रुएंट ऑफ क्या y ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा बाई सीपीसीटी से बताइए क्या होगा, CPCT एंगल RON। चलो ROS लिख लो, क्या लिखोगी, ROS इज इक्वल्स टू एंगल MOS हुआ। चाहे आप इसको कुछ भाई यार RON लिख लें, MON ऐसा क्यों लिख रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल भी, क्योंकि हमें छोटा वाला भी अब छोटा प्रूव करना है। और साथ ही साथ बोलो OR-ON के इक्वल है क्या, रेडियस ऑफ द OM दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। और एक चीज बताओ, क्या ON equals to ON क्या कॉमन है, तो ये क्या बना SAS। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बताओ,
एसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल है आरओएन, आरओएन किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? एमओएन के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा ईशान बताओ भाई, सीपी क्या हुआ? एंगल मतलब मैंने इन तीनों के कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा दिया कि नहीं? अंकल आरओ RX दिख ही नहीं रहा। आर एन इज इक्वल टू एम एन। बोलो ये बात सही है? आर एन हम फिर से बता देंगे, आर एन किसके इक्वल हो गया? और साथ में क्या ओ एन आर ओ एम आर के इक्वल हुआ? एंगल ओ एन आर किसके इक्वल हुआ? ओ एम आर। लेकिन इन दोनों का सम क्या है? O and M ना ओ एन आर और ओ एन। तो बताइए एंगल ओ एन आर और प्लस एंगल ओ एन एम क्या होगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये लीनियर पेयर या रेखीय युग्म है। और फिर इनकी जगह, दोनों की जगह क्या लिख दो? ओ एन आर प्लस ओ एन आर कितना हो गया? 2 तो 2 एंगल ओ एन आर क्या हुआ? 180 डिग्री। सो एंगल ओ एन आर 90 डिग्री। 90 डिग्री। इतनी बात समझ आई? अब हमने यहाँ तक कर लिया कि यानी ये 90 हो गया। जब ये ट्रिपल एस से होगा तो ये एंगल इक्वल नहीं हुआ। और इन दोनों का सम क्या होता है? 180। तो दोनों 90 होंगे। अच्छा, और ये इसके इक्वल हो गया। अब जरा देखिए कि ये मुझे कोई बताए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है इन ट्रायंगल ओ एन एम। ओ एन स्क्वायर है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 स्क्वायर? या ये हो सकता है आप ये भी बोलना चाहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 25। अच्छा, अब इसका और इसका स्क्वायर क्या है बताओ? वाई स्क्वायर और 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो इन ट्रायंगल एमएनएस बोलो दैट इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से बताएगा। और प्लस वाई स्क्वायर ये कितना है? सही है। अब जरा देखो, इसको भी खोलो तो ये कितना हुआ? 5 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। और बोलो 2ab भी होता है कि नहीं? तो -2 इंटू 5 इंटू एक्स हुआ और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखे? 6 स्क्वायर। बोलो अरे वो a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई। समझ में आएगा? फिर से समझो कि 5 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना है? क्या ये 36 है? क्या तुमको इस बात की जानकारी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? क्या यहाँ लिखते हैं? भाई यहाँ पे भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। 25 प्लस 25 और माइनस 10x। क्या ये 36 है? तो बताओ 50 माइनस 36 क्या हुआ? लेकिन x क्या हुआ? ये क्या 14 आया? तो x कितना आया? फिर से समझो भाई, ये 50 है और 36 इधर ले आए और 10 उधर ले गए। तो बोलो अभी समझ में? फिर से समझो। सर इसमें गिवन टू प्रूफ बता दो, बस चालू तो करूंगी ना। देखो 14/10 हुआ तो x कितना आ गया? 1.4। तो अब जैसा कि आहाना ने कहा कि सर आपने x तो निकाल लिया है, अब सीधा y निकाल के डबल कर दीजिए, आराम निकल रहा है। मतलब फिर से समझो, आपको पता क्या करना है? तो फाइंड rm पता करना है क्या? रेशमा से मंदिर क्या आपको 2y पता करना है? तो अब आहाना कहती है सर आपने तो x निकाल लिया, हम x का क्या करेंगे? इससे अच्छा x को यहाँ डालो, y निकालो। y आएगा तो कम से कम 2y तो आ जाएगा, हमारे काम तो आएगा। x क्या करेगा? बात समझ आई कि नहीं? तो इसलिए अब हम क्या करें बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कितना दिया? लेकिन x खुद कितना है? 1.4। तो एकलव्य आपको बताएंगे कि 1.4 का स्क्वायर कितना होता है।
1.96। जैसा कि एकलव्य ने बताया कि 1.96 आप लिख दीजिए और 25 बाकी सृष्टि बताएंगे कि 25 में से 1.96 गया तो कितना होगा। एक सेकंड। ये देखो बढ़िया बताया, लिखने का काम नहीं है। 23.0। हाँ बस 23.04 सही है। बोलो तो y ये सही है। अब हम इसका रूट ले लें। सर नहीं सर ये नहीं सर ये कोई और नहीं। अब दूसरा तरीका, 3 तरीके बताएंगे जो पसंद आए। पहला तरीका सबसे अच्छा हम आपको सबसे पहला सबसे अच्छा तरीका बता, फिर से कहोगे फिर से री एक्सप्लेन कर देंगे। ये समझो, डेसिमल के इधर का जोड़ा इधर, इधर का जोड़ा इधर। सुनो इधर बहुत आसान है। 4 4 जा 16 कितना बचा। डेसिमल लगाओ, डेसिमल के बाद के दोनों चीज उतारो। 4 को कहाँ लिखो, 8 के आगे यहाँ क्या लिखें तो यहाँ क्या लिखें, क्या 8। तो y कितना आया, अरे मैं डर रही थी। ठीक है तो 2y कितना आया 9.6 मीटर आंसर। द डिस्टेंस विथ सर ठीक है सर। दो इसको नोट कर लो, काम आ गया। दोनों तरफ 2 2 का मल्टीप्लाई किया। ये अच्छा तरीका नहीं है। हमें 2y चाहिए ना। रेशमा से मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2y, तो y निकल गया 2y का। हाँ बोलो बोलो, रुक जाओ। सर वो ट्रायंगल जो अब इन ट्रायंगल यहाँ से लिख देना, इन हाँ, ट्रायंगल सर वही बात है। ONR और ONM। सर उसको इसलिए प्रूफ 90 डिग्री ट्रायंगल क्या लिखोगे ONR and ONM किया तो बताओ क्या क्या चीज आई। SAS आया, तो SAS आने से क्या ये इसके इक्वल हो गया CPCT से, और ये एंगल इसके इक्वल आया। कुछ नहीं गिवन है। तो पिछले वाले में हमने देखा था कि जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो लीनियर पेयर से चलते एक एंगल 90 हो जाता है कि नहीं जाता। लीनियर पेयर लगा देंगे और तब पाइथागोरस लगा पाओगे। कुछ लोग देखो बाइसिमेट्री भी करते हैं लेकिन उनको 1.5 मार्क्स नहीं मिलते, ये लिखने से फुल मार्क्स है। यहाँ से 3.5 नंबर ही पाते हैं। अगर आप चाहो तो बाइसिमेट्री करके यहाँ से शुरू कर दो, हम भी 3.5 दे देते। नहीं और नहीं तो ट्रिपल एस समझ में आया सृष्टि, इतना तो समझ लो। फिर से बताएं, नोट कर लो। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, ज्वाइन OR/OM बस and करना R। है। अबे तू कैसे करोगे क्या पूरा किए Join क्वेश्चन पूछना है नहीं व्हाई बस इतना। एंगल O and R is equal to angle O, ये इसका रीजन क्या है CPCT। ON और CPCT है, ये दो मतलब ये सारी CPCT ये है। दोनों CPCT है। अब यही क्वेश्चन समझ लो, बार बार समझ लो, फिर तुमसे करवाएं। पूछ लो, जो जहाँ पूछना है पूछ लो। सर ये लिखने के बाद दूसरा तरीका। हम बता- अबे यार सर लिखने सर आपके काम करने के बाद आप दोबारा से पर सर लिखने दोबारा समझा दें। ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। जब
Monday I have nothing to do. सर ये जो हमने बस सीसीटी से दुनिया भर का निकाला, इसका काम कहाँ है? इसका काम है पाइथागोरस लगाने के लिए, हमें परपेंडिकुलर मिल बस जाए अच्छा और साथ में 2y जस्टिफाई हो जाए मेरा। इसी के लिए निकाला बस। भाई ये ना होता ना तो हम इसको 2y न ले पाते, और ये ना होता तो परपेंडिकुलर ना मान पाते। ये ना होता हम पाइथागोरस लगा ही नहीं पाते, और हमने इसीलिए चोरी छिपे लिखा ही नहीं कि पाइथागोरस। चलो अब नोट हो गया। सर का इजी था इस है कुछ नहीं इसमें, दिखने में लग रहा है नहीं हो रहा है मेरे से, हम नहीं निकालना है। हम पूरा मिटा के फिर से समझा देंगे। बिल्कुल आसान है। कुछ तो करवाया था सर, आप समझ रहे हैं? मैं सर का निकालने कीजिए था। हाँ इससे छोटा भी था। जब समझ आया कि जो इतना मैथमेटिक्स है वो पागल हो जाएगी। नहीं कुछ नहीं। सर मैं नहीं बोलूंगा, आराम से आर्ट्स और फिर मजे। मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक एक्सेसरी है जो दूसरे सब्जेक्टों की मदद करता है। सर वही तो ये मेरे पापा तो बोलते हैं +20 बार जिंदगी में मैथ से खेलते रहो तुम पर। खिलौना हमारा बना था, खेलना हमारा। ओके ओके नाउ सर नहीं चलो वो बात अलग है, उनकी लैंग्वेज ओके ओके नाउ अब हम इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। लिखने का है मेरे को। समझिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके सबसे पहले क्या लो, इन ट्रायंगल ORS एंड ट्रायंगल OS M। देख लो ORS और दूसरा क्या है, तो OR किसके इक्वल है? OM। भाई OR किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ। अच्छा वो ज्वाइन हम कर देंगे इसके पहले। और बताओ RS किसका इक्वल है? सर वो रेडियस करे ना, RS MS ये गिवन है क्या? और बताओ OS किसके कॉमन है? बाई ट्रिपल एस। तो बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ORS OMS। सो बाई CPCT ओ नहीं ROS एंगल ROS इक्वल टू एंगल MOS। लेकिन हम इसे और क्या लिख सकते हैं? RON इज इक्वल टू एंगल MON। तो इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल लो RON एंड ट्रायंगल MON। तो बोलो RON क्या MON के इक्वल हुआ? ये दोनों एंगल बोलो इक्वल हुए। अच्छा क्यों? क्योंकि प्रूव्ड है अबव। ऐसा क्यों हुआ? और ये बताओ ORON के इक्वल हुआ? रेडियस ऑफ सर्कल। और ये बताइए कि ON किसके इक्वल हुआ? दैट इज कॉमन। तो SAS बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या चीज हो जाएगी? ट्रायंगल RON इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। और भाई CPCT क्या हो जाएगा? ठीक है ONR पहले हम लिखे RN। सर ये ROS इज इक्वल टू MOS की जगह RON इज इक्वल टू MON तो डायरेक्टली पहले उस ट्रायंगल का लिखा जाएगा तभी फिर हम उसे कम कर सकते हैं। अब देखो दूसरी चीज क्या है,
कि एंगल ONR इसके इक्वल हुआ ONM। फिर आगे देखिए, लेकिन इन दोनों का सम क्या है? लीनियर पेयर है। ONR प्लस ONR प्लस ONM। सृष्टि समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा ना, तो 2-3 बार करा दिया। लीनियर पेयर। अब इसे दोनों को ही मैं क्या लिख दूं? ONR। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ अभी तक। हैं? बोलो। पहले वाला है क्या? वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा दोनों में। बट गॉड से मैं तो नहीं कराया मैं बता रहा हूँ कि आप स्किप नहीं कर सकते। वो छोटा कराने के चक्कर में आप स्किप नहीं कि भाई एज्यूम दैट इट इज 90, एज्यूम दैट बाइसेक्ट, वो चीज नहीं कर सकते आप कि बाई सिमेट्री। उसमें आपके 1.5 मार्क्स कटेंगे अगर आप कहीं भी बाहर। चलता नहीं है नेट पे वो। समझ में आई बात? अब यहाँ गेम फेयर हो चुका है। हमने इसे 90 मान लिया है और दोनों को इक्वल भी मान लिया। अब मैं डबल भी कर रहा हूँ, उसी से तो डबल कर रहा हूँ और फिर उसी से तो परपेंडिकुलर भी मान रहा हूँ। क्या इसी 90 से मैं इसको हाइट नहीं मान रहा? बोलो ONR 90 है कि नहीं? तभी तो मैंने इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिया। अगर 90 ना होता तुम हाइट ले पाती? तो वो तो करना पड़ेगा ना। अब सुनो इसके आगे। इसके बाद तुम्हें दोनों ट्रायंगल नहीं चाहिए, तुम सिर्फ एक को देखो। एक का एरिया जो भी होगा क्या वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा? तो पहले आपने एक का एरिया निकाला, यहां तक निकाल लिया था, S निकाला ये, और फिर इसी की जगह ये यहां तक लिख लिया। अब ये सब कुछ मत करो, छोटा सवाल करो। इसी की जगह क्या लिख लो? हाफ इंटू बेस। बेस क्या लिखोगे? OS। और हाइट क्या लिखोगे? RN लिखोगे कि नहीं? तो हाफ और OS की जगह क्या लिखोगे बताओ? वहां से OS 5 है और RN की जगह तो बोलो ये 12 हुआ। बोलो ये चीज आपने कॉमन निकाल ली, तो पहले कॉमन निकाल ली तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, ये 12 आया। और यहाँ क्या लिखा? हाफ इंटू OS और इंटू RN। अब सब वैल्यू रखो। 5 इंटू RN। अब देखो तो बताओ RN क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2/5। तो RN कितना आ गया? तो RN कितना आ गया बताओ? 4.8 आ गया। और 2RN क्या है? क्या RN है? तो लिखो 2RN इट इज 9.6। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? और 2RN ही क्या है? RN है। तो 9.6 मीटर। एक लाइन लिखना, ना बोलना कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। और दूसरी चीज जो हमने सबसे बड़ी गलती की है राउंड्स फार्मूला। तो इस चीज को हम लोग क्या करें? बोर्ड ही खराब है, तो बोर्ड पुराना है। फार्मूला लिखें। और डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप 9.6 मीटर। अब चलो इसको नोट करो 2 मिनट में, फिर आप स्टार्ट कर दें। 2 मिनट सब पेपर में नोट कर ले क्या? पेपर में मत करना, ईमानदारी की जीत होती है।